सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सूत जी महाराज भगवान के 3 स्वरूपों को गिना रहे हैं और कह रहे हैं भगवान का स्वरूप हम सब मनुष्य, हम सब संसारिकों की तरह नहीं है, मांस हड्डी का, बल्कि भगवान का स्वरूप सच्चित आनंद है। भगवान का पहला स्वरूप सत बताया गया है। सत शब्द व्याकरण की अस्भवी धातु से बनता है, अर्थात अस्तित्व सत, जिसकी सत्ता सदा विराजमान हो, जिसका तीनों काल में कभी नाश न हो, जो तीनों काल में हमेशा रहे, जो तीनों कालों में हमेशा विराजमान रहे, उसे सत्य कहते हैं। भगवान का दूसरा स्वरूप चित बताया गया है। चेतेति पदार्थान इति चित, जो कि सभी प्राणियों के अंदर चेतना प्रदान करता है, ऊर्जा। हम आप जो बोल पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, और ये इस ब्रह्मांड में जो ऊर्जा प्रकाश दिख रहा है, जो सूर्य प्रकाश प्रदान कर रहा है, जो इस प्रकाश के ट्रांसफार्मर जिसे कहते हैं, वो है जो वह सच्चित है, अर्थात चैतन्य। वह परमात्मा जो चैतन्य है, सच्चिदानंद, सच्चित और चैतन्य परमात्मा, वह चैतन्य परमात्मा सभी के अंदर विराजमान है। अगर वो चेतना हमारे सबके अंदर से जो चेतना निकल जाए तो हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वही जो हमारे सबके अंदर चेतना प्रदान करता है, यहाँ तक कि सूर्य, चंद्र, तारागण जब रात में जो छोटे छोटे तारा दिखाई देते हैं, उनके ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वही परम परमात्मा, उनका स्वरूप चैतन्य है, वही चित है स्वरूप। और उन्हीं परमात्मा की ऊर्जा, उन्हीं परमात्मा का प्रकाश, उन्हीं परमात्मा के प्रकाश से सभी ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड, हर वस्तु प्रकाशमान होती है। सूर्य जी महाराज परमात्मा का तीसरा स्वरूप आनंद बताते हैं। ये कोई कहने की या देखने की वस्तु नहीं है, ये अनुभव करने की वस्तु है। अगर आपका कोई बच्चा, अगर आप अपने स्कूल में, पूरे स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आप लाते हैं,
फर्स्ट पहले उत्तीर्ण होते हैं, तो जो आपको खुशी होती है एवं आपके परिवार को जो खुशी होती है, उस खुशी को आनंद कहते हैं। और परमात्मा तो आनंद ही है, तो उनको कहाँ जाना खुशी को लेने, उनको कहाँ अपने आनंद को प्राप्त करने जाना है। वह आनंद परम परमात्मा श्री कृष्ण है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। इस प्रकार से सूत जी महाराज भगवान के तीन रूपों को बताते हैं, तीनों रूपों को, सत चित आनंद। इसके बाद भगवान के कार्य को बताते हैं। अभी तक आपने भगवान के स्वरूप को देखा, अब भगवान क्या काम करते हैं, भगवान क्या करते हैं, तो भगवान को देखते हैं, भगवान क्या कार्य करते हैं। कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं। भगवान ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का सृजन बनाते हैं, सृष्टि को। विष्णु के रूप में पालन, जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने स्तनपान करा करके उसका पोषण देती है, उसी प्रकार से भगवान विष्णु जी मनुष्यों को सृष्टि में कुछ खाने पीने का पालन देख रेख करते, जिस प्रकार से अपने माँ अपने बच्चे को देख रेख करती, उसी प्रकार से भगवान विष्णु भी सृष्टि का पालन करते हैं। और भगवान शिव सृष्टि का संहार करते, सृष्टि को मिटाते हैं। जिस प्रकार से हम अपने हाथों से गेहूं लगाते हैं खेतों में, और जब वो पक जाते हैं तो उसको काट लिया जाता है, उसी प्रकार से भगवान भी सृष्टि में सभी को भेजते हैं, और जब उन सबका शरीर पूरा हो जाता है, समय पूरा हो जाता है, तो भगवान शिव उनको बुला लेते, उनको खत्म कर देते। कहते हैं ब्रह्म रूप भगवान ने रचा सकल संसार, विष्णु ते पालन करे, रुद्र करे संहार। जिस प्रकार से कोई, हम आपको एक उदाहरण देते हैं, ऐसे अगर समझ ना आए आपको इस प्रकार से, तो हम आपको एक उदाहरण देते हैं। तो जिस प्रकार से कोई किसान हल चला करके, आजकल तो हल नहीं होते, तो ट्रैक्टर के पीछे जो कल्टीवेटर लगा के खेतों में जुताई करते हैं, उस समय
और जुताई करने के बाद, हल चलाने के बाद उसमें बीज देते हैं, बीज प्रदान करते हैं। उस समय वह ब्रह्मा का कार्य कर रहा होता है। और समय रहते हुए उसमें जो जल, खाद्य, पानी इत्यादि जब वो देता है, उस समय विष्णु का कार्य कर रहा होता है। और उन्हीं फसलों की जब वो जानवरों से रक्षा कर रहा होता है किसान, कि ये जानवर हमारे इन पौधों को, हमारी इस खेती को बर्बाद ना कर दें, खा ना जाए, उस समय भी वही विष्णु का कार्य कर रहा होता है। क्योंकि पालन का काम विष्णु का है। किसान भी, एक किसान 3 काम करता है, ब्रह्मा का, विष्णु का, रुद्र का। पालन, पोषण, संहार। जब वह खाद, जल इत्यादि और जानवरों से रक्षा करता है, तो वह उस समय विष्णु का कार्य कर रहा होता है, भगवान विष्णु का कार्य कर रहा है। और वही जब फसल पक जाती है, पकने के बाद जब वह किसान फसल काटता है और काट लेता है, उस समय वह भगवान शिव का कार्य कर रहा होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान जब मुस्कुराते हैं तो संसार का सृजन हो जाता है। जब भगवान गंभीर होते हैं तो इसका पालन हो जाता है। और भ्रगुटी टेढ़ी करने मात्र से संसार का संहार हो जाता है। तो एक किसान जिस प्रकार से बीज बोकर, खाद पानी देकर अंत में फसल को काट देता है, उसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा एक ही हैं। जब उन्हें सृष्टि रचने की इच्छा होती है, तब वह सृष्टि रचते हैं। और जब उन्हें सृष्टि रचने की इच्छा होती है, तब वह परब्रह्म परमात्मा रजोगुण का आश्रय लेकर के ब्रह्म के रूप में चराचर संपूर्ण सृष्टि का सृजन करते हैं। और वही परब्रह्म परमात्मा सत्व गुण का आश्रय लेकर के सृष्टि का पालन करते हैं। और वही परब्रह्म परमात्मा तमो गुण का आश्रय लेकर सृष्टि का संहार कर देते हैं। बंधुओं, एक ही परब्रह्म परमात्मा इस संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के हेतु। इस प्रकार से सौनक आदि 88,000 ऋषियों को भगवान के कार्य को बताया। तब सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने कहा, भगवान का स्वरूप तो बहुत सुंदर है तथा भगवान का कार्य, काम भी बड़ा उत्तम है। हमें इस कथा के सुनने से क्या लाभ होगा? तब सूत जी महाराज 88,000 सौनक आदि ऋषियों को बताते हैं, यदि आप भगवान की कथा को सुनेंगे तो एक नहीं 3 लाभ होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, दैहिक दैविको भौतिकता राम राज्य का भूनैया। वह 3 लाभ यह है, संसार का हर एक प्राणी आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, इन तीनों तापों से हर पल जल रहा है। तो यदि
श्रीमद् भागवत की कथा जो प्राणी सुनेगा या कहेगा तो तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश हो जाता है। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः कि श्रीया राधाया सा कृष्णाय इति श्री कृष्णाय। भगवती श्री राधा के साथ में भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। राधा कौन है? राधा तो वह है जिनके स्मरण मात्र से ही प्राणियों के संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, वही राधा रानी है। बंधुओं, श्री राधा नाम कहने मात्र से संपूर्ण बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। चाहे भूत प्रेत ग्रह कितनी भी बड़ी बाधा क्यों न हो, केवल राधा नाम उच्चारण मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आपने भगवान के प्रथम श्लोक का अर्थ सही प्रकार से जाना और आपने भगवान के इस श्लोक से भगवान के स्वरूप तथा कार्य को जाना। भगवान क्या करते हैं अब आप सबको पता चलता है। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वरूप किस प्रकार के कामों के लिए बना हुआ है, यह आप सबको पता चलता है। ये श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है। तो आइए हम सब इस श्लोक को बोलते हैं। इसका श्लोक का महात्मा पता ही चल चुका है। तो जब किसी व्यक्ति के विषय में अच्छे से हमको ज्ञान हो जाए तो उसका गुणगान करने में हमको अत्यंत प्रसन्नता होती है, अच्छा लगता है। उसकी प्रसन्नता हो तो करने दो, उसके बारे में पता चल जाए तो उसके एक एक महात्मा, उसके एक एक चर्चे को जानने में बताने में सबको अच्छा लगता है। तो आइए हम सब मिलकर के भगवान के इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः।